My fellow warden of Nye, Saud warden on Iran's nuclear facilities to ensure the safety of our nation and the world. We are imposing a 500% tariff on India. This is to address the trade deficit and protect American jobs. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीके गुरु 7772 में। साथियों, आज है 13 मार्च 2026 और हम यहाँ हाजिर हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। साथियों, क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा मानवाधिकारों का झंडा बुलंद करता फिरता है? लेकिन आज हम आपको इसी देश के दोहरे चरित्र के बारे में बताएंगे जो सबसे ज़्यादा हल्ला मचाता है कि हम मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं, हम डेमोक्रेसी की रक्षा करते हैं और पूरी दुनिया में शांति लाते हैं और सुरक्षा लाते हैं, जबकि दोस्तों हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के बारे में। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न देशों में किए गए सैन्य अभियानों में अब तक सबसे अधिक आम नागरिकों की मौत हुई है, बहुत सारे घायल हुए हैं। और इसी के बारे में साथियों जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति आज की डेट में संयुक्त राज्य अमेरिका है और इसने समय समय पर द्वितीय विश्व यानी 1945 के बाद से कई देशों में सैन्य अभियान चलाए हैं। कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी उस क्षेत्र में शांति लाने के लिए, तो कभी डेमोक्रेसी के नाम पर। लेकिन साथियों, आज हम इस देश की काली सच्चाई के बारे में जानते हैं। साथियों, इस देश ने कई क्षेत्रों में अपने सैन्य अभियान जारी किए, जिनमें से कोरिया, जहां पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य संघर्ष हुआ था, वहां पर अमेरिका ने भारी मात्रा में बमबारी की। साथ ही साथ उसके बाद वियतनाम में इन्होंने 20 साल तक अपना सैन्य अभियान जारी रखा। और उसके बाद गल्फ वार, जहां पर ईरान इराक युद्ध हुआ था, उसके बाद इन्होंने अपना अफ़गानिस्तान में सैन्य अभियान किया। और इराक वार, लाइबेरिया इंटरवेंशन, सीरियन सिविल वार, इन युद्धों में काफ़ी नागरिकों की मौत हुई। इसलिए कई मानवाधिकार संगठन और आलोचक अमेरिका की कड़ी आलोचना करते हैं। अब साथियों, अगर बात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा वैश्विक सैन्य हस्तक्षेप और हवाई बमबारी की बात होती है, तो सबसे पहले एक ही देश का नाम आता है और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों, ये इनका दोहरा चरित्र है कि एक और ये दुनिया में शांति लाने की बात करते हैं और इनके जो राष्ट्रपति हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए क्लेम करते हैं। लेकिन इनकी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है कि आप इस आंकड़े के माध्यम से जान सकते हो। ये जो आंकड़ा हमने प्राप्त किया है वो चैट जीपीटी, जो कि खुद अपने आप में अमेरिका की ही एक कंपनी है ओपनआई, उसी का प्रोडक्ट है। ये खुद इस बात को जाहिर करते हैं कि इन्होंने जो कोरिया में सैन्य अभियान जारी किया था उसमें केवल लगभग 20 लाख नागरिकों की मौतें हुई। साथियों, उसके बाद इन्होंने वियतनाम जो युद्ध हुआ था, वियतनाम वार में, वहाँ पर भी लगभग 20 से 30 लाख आम नागरिक मारे गए। और वियतनाम वार के बाद इन्होंने गल्फ में वार छेड़ा, जो कि खाड़ी देश हैं, वहाँ पर भी 3000 से लेकर के 5000 तक नागरिक सीधी बमबारी में मारे गए। इसके बाद इन्होंने अफगानिस्तान में अपना सैन्य अभियान चलाया, जहाँ पर लगभग 46,000 नागरिकों की मौतें हुई। उसके बाद इराक में युद्ध हुआ, वहाँ पर लगभग 1,80,000 से 2 लाख तक नागरिकों की मौतें हुई। इसके बाद इन्होंने लीबिया में सैन्य अभियान चलाया, जहाँ पर 1,000 से लगभग 2,000 तक नागरिक मारे गए। और उसके बाद सीरियन सिविल वार, जहाँ पर अमेरिका ने भारी मात्रा में बम बरसाए, एयर स्ट्राइक की
और वहाँ पर भी ये जो लगभग 4,000 से 6,000 आम नागरिक मारे गए। साथियों, हम जो अभी आंकड़ा पेश कर रहे हैं यह जिस देश में इन्होंने सैन्य अभियान चलाया वहाँ के सैनिकों का आंकड़ा नहीं है, ये आम नागरिक जो कि बिल्कुल निर्दोष नागरिक थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी भारी मात्रा में शामिल थे, वहाँ पर इन्होंने बमबारी की। अब आप सोचो, ये जो मानवाधिकारों की बात करते हैं इनका दोहरा चरित्र किस प्रकार से उजागर होता है। और आपको पता होना चाहिए कि इतनी भारी मात्रा में दूसरे देशों में सैन्य अभियान चला करके गोलीबारी और बमबारी कोई दूसरा देश अभी तक नहीं किया है, चाहे वो रसिया हो, चाहे चाइना हो, या किसी भी अरब या मध्य एशिया वाले देश हों। किसी भी देश ने इतनी भारी मात्रा में आम नागरिकों के ऊपर बमबारी नहीं की है। साथियों, अगर इन सभी अभियानों में हुई नागरिक मौतों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 43 से 45 लाख आम और निर्दोष लोग मारे गए। और इसके बाद जिस देश में ये सैन्य अभियान चलाते हैं वहाँ पर भूखमरी, महामारी और बेरोजगारी, बहुत तरह की समस्याएं उस देश में वर्षों तक स्थायी रूप से लोगों को प्रभावित करती हैं, उनके जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। तो साथियों, इस तथ्य से आप जान सकोगे कि अमेरिका जो सभी को एक चमचमाती हुई अर्थव्यवस्था दिखाई देता है और आपको लगता है कि ये बहुत बहुत अच्छा देश होगा, लेकिन ये इस देश की काली हकीकत है और इस देश की काली सच्चाई है। इन युद्धों में केवल आपको पता होगा कि कई मौतें युद्ध के बाद भुखमरी, बीमारी और ढही हुई स्वास्थ्य व्यवस्था से होती हैं। उस देश के पास जो अर्थव्यवस्था होती है पूरी तरह तबाह हो जाती है और सरकारों के पास इतना पैसा नहीं बचता है कि वो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें, उनको बुनियादी सुविधाएं दे सकें, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दोबारा से पुनर्जीवित कर सकें। तो साथियों, अब आप इस देश की भयावहता, इनकी क्या मानसिकता है, इससे आप अच्छी तरह अवगत हो सकते हैं और समझ सकते हैं इन चीज़ों को। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए जितना बड़ा खतरा संयुक्त राज्य अमेरिका है उतना बड़ा कोई भी देश नहीं है। और जहाँ पर ये इस तरह के सैन्य अभियान चलाते हैं वहाँ के बहुत सारे नागरिक और बच्चे मारे जाते हैं, फिर उनके मन में विद्रोह पनपता है इनसे बदला लेने के लिए, और वो किसी न किसी तरह के सैन्य अभियानों, वो सैन्यीकरण हथियारों का प्रयोग करते हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। लेकिन ये सारी जो अव्यवस्थाएं और विश्व में बदहाली की स्थिति उत्पन्न होती है उसके लिए निश्चित रूप से यह देश जिम्मेदार है और इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि पूरी दुनिया को शांति की ज़रूरत है और इन सरकारों को चाहिए कि अपने नागरिकों के लिए अच्छी से अच्छी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करें और लोगों का जो जीवन है उसे आसान बनाएं, लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान हों और सभी देशों के लोग आपस में मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहें। तो आशा करते हैं कि अमेरिका अपने इस तरह के व्यवहार पर विचार करेगा, लेकिन अगर हम दूर तक सोचते हैं तो ऐसा कोई बदलाव हमें देखने में नहीं आता है। तो हम आशा करते हैं कि आगे भविष्य में अमेरिका और उसके जो शासक हैं उनको सद्बुद्धि आएगी, वहाँ के नागरिक जागरूक होंगे और विभिन्न देशों में जो सैन्य अभियान अमेरिका जारी रखता है उसमें वहाँ के जो टैक्स पेयर हैं, करदाता हैं, उनका पैसा भी भारी मात्रा में बर्बाद होता है। तो आगे चल के हो सकता है वहाँ के नागरिक भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो भविष्य में जो भी होगा सो देखा जाएगा, लेकिन ये थी इस देश की हकीकत। तो आपको अगर जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही जानकारी के लिए साथियों बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।